पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। आज भी हम आपको कराची में जो नए तैनात हुए हैं सिंध में डीजी SBCA शामिर खान भुट्टो, उनकी जो है वो कायदाना जो सलाहियत है वो देखने को मिल रही है और उन्होंने किसी को भी खातिर में नहीं लाया। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो डेमोलिशन का काम, तोड़ फोड़ का जो गैर कानूनी तामीरात हुई थी वो इनके अपने ही स्टाफ ने करवाई थी। यानी कि SBCA के जो राशि अफसरान थे उन्होंने ही बनवाया, वही तोड़वाते थे, वही बनवाते थे। सियाह सफ़ेद के मालिक थे। एक बहुत बड़ी इंक्वायरी जो है वो SSP जो सिटी हैं वो कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। जब वो लियारी में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें भी SBCA के बहुत सारे अफसरान को नामज़द किया और बहुत सारे अफसरान मज़ीद भी नामज़द होंगे, क्योंकि उन्होंने कई दहाइयों का रिकॉर्ड पुलिस ने जो है वो DG SBCA से मांग लिया है। वो मैनुअल है, उसको तलाश करने में देर लगती है और देर लग रही है। ये बताना था DG SBCA शामिर भुट्टो का कराची न्यूज़ टाइम्स को कि उसको कर रहे हैं जमा और पुलिस को ज़रूर वो रिकॉर्ड दिया जाएगा, फराहम किया जाएगा जितना भी अवेलेबल होगा। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो कराची में जो गैर कानूनी जो तामीरात हैं वो धड़ाधड़ हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं धड़ाधड़। और आप देखिए कि DG साहब अकेले आदमी हैं, ज़ाहिर इनको जो है वो अपना जो विजिलेंस की जो टीमें हैं वो ज़्यादा बनानी चाहिए और वो इनको ज़्यादा जो है वो आके इत्तला दें, बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मांडवाली करने वाले हैं वो भी जो है वो विजिलेंस टीम के जो है वो साथ में मिक्सअप हो जाते हैं और वो उनकी पैदागिरियों में लगवा देते हैं कि यहाँ से नहीं करना, इसको नहीं बताना, इसका आगाह नहीं करना, ये चीज़ हमारी है, ये चीज़। तो इसमें भी वो फंसे हुए हैं इस वक्त। जो विजिलेंस टीम है इनकी ख़ास तौर से वो निशानदेही नहीं कर रही उस तरह से DG साहब को जिस तरह से करनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं कर रहा है वो। अच्छा, इस सिलसिले में आपको बताऊँ कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने का, उनको पे तेज़ी से तामीरात का काम जो है वो जारी है। हमने जो है वो एक वो फुटेज जो है वो आज बनाई है। ये DIG ईस्ट ऑफिस और न्यू टाउन थाने के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, हाई राइज, बहुत बड़ी, मतलब ऊंची इमारत बन रही है हद से ज़्यादा, और नीचे उन्होंने दुकानें निकाल दी हैं। ये रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल किया गया, उसके बाद ये हाई राइज जो है वो बिल्डिंग बनाई गई है। हमारी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इसका प्लॉट नंबर 27A है और ये BYJ यानी बहादुर यार जंग सोसाइटी कहलाती है, हमें ये ज़राए ने बताया है। अच्छा, इस बिल्डिंग के बनने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो कराची सेंट्रल जेल को है। इस बिल्डिंग की इमारत को इतनी ऊंची बनाने की इजाज़त जो है एक सड़क का जो यूनिवर्सिटी रोड है उसके उस सड़क के बिल्कुल बराबर में ये इतनी ऊंची इमारतें बनाने की इजाज़त जो है वो SBCA के साबिक अफसरान ने, जो इस वक्त के यहाँ पर DD थे, DG थे, जो भी थे, उन्होंने इजाज़त दी। उस पर ये जो है वो जेल की सिक्योरिटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है इन्होंने, और ये बहुत बड़ा रिस्क है, इस पर इदारों को भी एक्शन लेना होगा। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो सुमैया वाले हैं, इन्होंने बहादुर यार जंग सोसाइटी में जो दो बड़े प्रोजेक्ट हमें जो पता चले हैं, इनके दो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट का जिस तरह से हमने आपको नाम बताया कि वो चल रहा है नेशनल स्टेडियम, नेशनल कॉलेज के बराबर में जो नेशनल चौरंगी आलमगीर रोड कहलाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है ना वो बिल्डिंग वहाँ पर ज़ेर तामीर है और बनाई जा रही है। अच्छा, यहाँ का इतना महंगा प्लॉट, इतना महंगी फ्लैट है कि आपको सोच है, और उतने ही ज़्यादा यहाँ पर रिश्वत भी भारी दी जाती है। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट जिस तरह से हमने बताया कि ये जो स्टेडियम रोड पे जो DIG ईस्ट के दफ्तर के सामने बन रहा है, ये हमने आपको बताया कि ये दोनों, अच्छा, इन दोनों में, इस पूरे इलाके में, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो ईस्ट के नियाज लगारी साहब हैं, ये सारा उनके सर जाता है, सहरा गैर कानूनी तामीरात का सारा उनके सर जाता है सहरा। उन्हें कई से काफ़ी सालों से वो एक सीट पर जो है विराजमान है, वो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, वो सब कुछ हैं इस इलाके के, और वो ज़ाहिर है उनकी टीमें निकली हुई हैं, उनकी टीमें जो है वो खातिर ख्वाह जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचा रही हैं, और काफ़ी जो है वो हमारी तलाश के मुताबिक इन्होंने काफ़ी सारा माल जो है वो इकट्ठा किया हुआ है और कमाया हुआ है। अब ये हटाने का मतलब, इनको ज़ाहिर है ये अपना नाम लेते हैं, ये ख़ुद को अपने बचाने के लिए जो है वो बराह रास्त अदी फरियाल तालपुर साहिबा का नाम लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। अदी फरियाल तालपुर साहिबा को भी चाहिए कि नियाज लगारी के मामले को, जो इनके बड़े हैं, जिनके ताल्लुकात हैं आप लोगों से, वो तो करते होंगे, लेकिन इनकी बराह रास्त कोई आपसे लेना देना नहीं है। उनके सिफारिश पे आप, लगारी साहब के सिफारिश पे आप इनको लगाते हैं, तो ये लगे हुए और ये बदनाम जो है पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी के हाई कमान को कर रहे हैं। इसको जो है वो नोटिस लेना चाहिए, इसका जो है वो जरदारी साहब को भी नोटिस लेना चाहिए, इसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी नोटिस लेना चाहिए, इसका अदी फरियाल तालपुर साहिबा को भी नोटिस लेना चाहिए, और इसका जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आला सिंध को भी नोटिस लेना चाहिए।
अगर कुछ अगर कर सकते हैं, नियाज़ लगारी साहब जो कि बेताज बादशाह हैं ईस्ट के, और वो धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, इस बात का जो है वफाकी तहकीकाती इदारों को भी एक्शन लेना होगा और लेना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो इस वक्त फेज़ है वो पीआईबी कॉलोनी। पीआईबी कॉलोनी में एक अजीब सूरत हाल चल रही है कि वहाँ पर एक जो है वो मांडवाली करने वाला एक ग्रुप है जो सारे तकरीबन पीआईबी कॉलोनी की इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें वो शामिल हैं, माँ सिवाय चंद इससे इस तरह के वो अगर उनको वहाँ इलाके के रहने वाले जो मुकामी जो रहनुमा हैं MQM हैदराबाद के फारूक सत्तार साहब या और किसी और के MPA की या MNA की सिफारिश हासिल है तो वो तो उन मांडवाली करने वालों से जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे जो है वो ग्रुप पैसे लेके बनवा रहे हैं और ऊपर SBCA के राशि अफसरान उनके साथ मिले हुए हैं। इस सारी मिली भगत का नतीजा ये है कि पीआईबी कॉलोनी को जो है वो खारादर बना दिया गया है। मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि वो एक ज़माने में कहते थे कि पीआईबी कॉलोनी को मैं जो है वो खारादर नहीं बनने दूंगा। अब फारूक सत्तार साहब देखें, पीआईबी कॉलोनी न सिर्फ खारादर बल्कि मीठादर भी बनता जा रहा है। इसको आपको रोकने की भी ज़रूरत है और किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो पीआईबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, उनका चाहे चेयरमैन हो, उनका चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, उनकी चाहे पूरी काबीना हो, वो सारे के सारे आंख बंद के करके बैठे हुए। आंखें क्यों बंद करके? क्योंकि उनके भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, जाहिर है उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा। जब मुंह खाता है तो नज़र शर्माती है। तो पीआईबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सिलसिले में भी छानबीन भी करनी चाहिए। और अगर पीआईबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग जो है वहाँ के अहदेदार जो हैं, अगर सोसाइटी के जो अरकान हैं, मेंबरान हैं, सोसाइटी में पीआईबी में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी अगर मदद ना करें और उनके जो है उनके ख़िलाफ़ काम करें तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर जो है वो तब्दीली की ज़रूरत होगी पीआईबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, कि यहाँ पर जो है वो किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाने की ज़रूरत होगी जो सारे मामलात को देख सके और चला सके। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊँ कि DG साहब जो है SBCA शामिर खान भुट्टो साहब, उन्होंने अपने डायरेक्टर डेमोलिशन जो है सजाद को लगाया हुआ है। उन्होंने आज जो है हमें बताया कि पीआईबी कॉलोनी में 2 प्लॉट, एक तो प्लॉट नंबर 829 यानी 829, ये ग्राउंड+2 बन रहा था, गैर कानूनी तौर पर यहाँ सेकंड फ्लोर पर डाला गया था और इसकी अप्रूवल भी नहीं ली गई थी। और बहुत सारे ऐसी जगहें पीआईबी कॉलोनी समेत पूरे इलाकों में कि जहाँ पर एज़ पर मैप नहीं बनाए जा रहे, जो अप्रूवल है उसके बायलॉज के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। इसके अलावा जो है वो दूसरा प्लॉट है 416, ये है 461, यहाँ पर भी गैर कानूनी जो है वो ग्राउंड+2 बना हुआ था। और इस यहाँ जो नीचे जो दुकानें निकालने की कोशिश की जा रही है ना हर प्लॉट में पीआईबी में, नीचे दुकानें ऊपर कमर्शियल, यानी कि ग्राउंड+3, ग्राउंड+2, ग्राउंड+1, ग्राउंड फ्लोर और उसके नीचे जो है वो पीछे फ्लैट और आगे दुकानें। अब ये कमर्शियल बना के रख दिया पूरे रेजिडेंशियल एरिया को, इन लोगों ने, जालिमों ने कमर्शियल बना के रख दिया है। हर जगह दुकानें निकाल रहे हैं, हर प्लॉट में दुकानें निकाल रहे हैं। इससे पहले दुकानें सील की जाती थी, लेकिन अब न जाने क्या हो गया है SBCA को कि वो इन दुकानों को सील नहीं कर रहे। अभी मैं आपको बताऊं कि एक प्लॉट है, उसके सिलसिले में मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल स्टोरी करूंगा। पीआईबी कॉलोनी में मेन स्टॉप के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर जो है वो वहाँ पर ग्राउंड+2, 3 बनाए और ये जो है वो डबल प्लॉट है। उसके नीचे काफ़ी गहरा जो है वो उसकी खुदाई भी करके अंडरग्राउंड भी यहाँ पर जो है वो दुकानें निकाली गई हैं, स्टोर निकाले गए हैं, गोदाम बनाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इलाके के लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग अभी नई है, नई तामीर हुई है SBCA के अफसरान की मिली भगत से, और इसमें क्रैक पड़ने शुरू हो गए क्योंकि नीचे जो है वो काफ़ी जो है वो नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पर उन्होंने ऊपर बिल्डिंग बना दी है, नीचे गोडाउन बना दिए, दुकानें बना दी हैं, वो भी किराए पे दी जाएंगी, जिसकी वजह से इलाके में जो खौफ और रास है। लोगों का कहना है कि इसको ज़रूर चेक करवाएं, इसमें जो अंडरग्राउंड दुकानें बनाई गई हैं इस बिल्डिंग में और जो ऊपर जो फ्लैट बनाए गए हैं, और ये 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, इसको जो है वो ज़रूर चेक कराएं DI साहब, और इसको देखें कि ये किस तरह से ये हो रहा है। और ये काम जो है वो चलाया चला जा रहा है, मतलब ये कि इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे। अब जाके कुछ खौफ और रास पीआईबी कॉलोनी में पैदा हुआ है जब से जो है वो सजाद खान ने अपनी टीमों के ज़रिए डेमोलिशन शुरू किया। आज जैसे मैंने बताया कि 2 प्लॉट, एक जो है वो 829 और दूसरा 461, ये जो है तोड़ा गया है। तो अब बहुत सारे लोगों की दौड़ें लग गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके मांडवाली करने वाले वो रूपोश हो गए, छुप गए, जो कि पैसे लेके बनवा रहे थे, उन्होंने हाथ भी खड़े कर लिए हैं कि बाबा तुम्हारे से जहाँ बन पड़ता है जाओ। अब लोग ये कह रहे हैं उनको कि आपने तो हमसे जो है वो पैकेज लिया है सारे कामों का, अब वो पैकेज कहाँ गया, पैसे कहाँ गए, पैसे कौन वापस करेगा। अब इस पर जो है बहुत सारे मामलात को जो है ना वो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मांडवाली वाले जो करने वाले जो है वो पैसे लेके खा चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो एक है उमर लंबा जो है उसका जो किरदार सामने आ रहा है। अगली जो है स्टोरीज़ में एक आध दिन के अंदर मैं उसकी मुकम्मल स्टोरी भी बताऊंगा
कि उसका क्या किरदार है, उमर लंबे के साथ क्या टच है, और ये मांडवाली करने वालों के साथ ये ख़ुद को अपने आप को जो है वो इंस्पेक्टर भी बताता है SBCA का, और इलाके में खौफ और राज की अलामत भी बना हुआ है। उमर लंबे को पकड़ने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए इम्तियाज़ शाह को। पाकिस्तान जिंदाबाद।